दमोह जिले में पहला डिजिटल अरेस्टिंग का मामला सामने आया। साइबर सेल की मदद से इस मामले को सुलझा लिया गया है। बताया जाता है कि दमोह जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ अनुपम खरे को यह कॉल आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके विरुद्ध 17 FIR दर्ज की गई हैं। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग जैसी उनसे बात की गई। इस मामले को सुलझाने की एवज में 2 लाख रुपए उनसे मांगे गए थे। उनके द्वारा अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। इसी बीच उनके मित्र को खबर लगी, जिसके द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अमित अठिया है। मैं पेशे से एक लैब टेक्नीशियन हूँ। तो मेरे पास एक कॉल आया सौरभ खरे जी का, वो भी ब्लड बैंक में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उनके एक मित्र है अनुपम खरे जी। अनुपम खरे जी का जब फ़ोन आया सौरभ का, तो बोलने लगे कि अनुपम भैया करीबन 8 बजे से कमरे में बंद है और वो कहीं कंटिन्यू बात कर रहे हैं। तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा तो देखा कि वो कमरे में बंद थे, किसी की परिजन की सुनने को तैयार नहीं थे और वो कमरे में बंद थे। तो उनको मैंने काफ़ी प्रयास किया बाहर बुलाने का, दरवाजे नहीं खोले। फिर मैंने उसके बाद काफ़ी प्रयास के बाद मैंने, मेरे भैया है SP ऑफिस में राकेश अठिया जी, साइबर सेल में है, तो उनको कॉल किया तो तत्काल वो TI साहब और सभी पुलिस बल को लेकर वहाँ पहुँचे। 5 मिनट के अंदर पुलिस बल को लेकर पहुँचे, दरवाजे खुलवाया, उनको समझाया। अनुपम खरे जी थे जो ठगी के शिकार होने वाले थे, तो उनको समझाया। वो काफ़ी घबराए हुए थे, समझाया। उसके बाद इस प्रकार मैंने मामले की जानकारी लगते ही साइबर सेल के द्वारा तत्काल ही मौके पर पहुंचा गया और अनुपम खरे को किसी तरह से समझाया गया और दरवाजा खुलवाया गया। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ सवेरे 8:30 बजे मोबाइल कंपनी से फ़ोन आया और जिसमें मुझे बताया गया कि आपका मोबाइल बंद होने वाला है, आप कस्टमर केयर पे बात कर लीजिए। मैंने कस्टमर केयर पे बात की। उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ़ मुंबई में 17 FIR दर्ज है और मैं आपका कॉल वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वहाँ बात कर लीजिए। जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया आपके खिलाफ़ 17 FIR दर्ज है, जिसमें आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर आपका ये मोबाइल नंबर निकाला गया है। इस मोबाइल नंबर से फ़ोन वीडियो भेजे गए हैं, धमकी भेजी गई है एवं आपके आधार कार्ड से कैनरा बैंक में अकाउंट खोला गया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रहा है। आपको अगर ये डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, आपको अरेस्ट किया जाएगा। अगर आपको मैटर सुलझाना है तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और आप 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करिए, तब आपको इस प्रकरण से छुटकारा मिलेगा। फिर क्या किया आपने? इतने में मैं बात ही कर रहा था कि बंद कमरे में पुलिस आ गई, दमोह पुलिस, और दमोह पुलिस ने उनको फ़ोन पे बात की। जैसे उन्होंने देखा दमोह पुलिस को, उन्होंने फ़ोन काट के और सारे डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिए। क्या मांग थी इन लोगों की? 2 लाख रुपए की। साइबर सेल के द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वही जैसे ही मामले की जानकारी लगी, वह तत्काल ही मौके पर पहुंचे और फ्रॉड होने से बचा लिया गया। दमोह जिले में डिजिटल अरेस्ट मामला आया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और निर्देशन में दमोह जिले में लगातार साइबर जागरूकता संबंधी अभियान चलाया जा रहा है और जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह करीब 10:30 बजे साइबर सेल में सूचना प्राप्त हुई कि वैशाली नगर दमोह में एक व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद किए हुए है और लगातार मोबाइल पर बात कर रहा है। जो साइबर सेल तत्काल मौके पर पहुंची, जो उसके परिजनों द्वारा भी काफ़ी दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं और वो दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। तो जब काफ़ी उसको समझाया गया और उसको विश्वास दिलाया गया, जो व्यक्ति कमरे के अंदर बंद था, कि ये पुलिस है और जो भी आपसे बातचीत कर रहा है वो फर्जी व्यक्ति है, आप घबराएं ना। तब उस व्यक्ति ने बहुत घबराते हुए दरवाज़ा खोला और जब पुलिस को देखा तब दरवाज़ा खोला और बताया कि उसे एक कॉल आया था। इसमें उसे बताया गया था कि आपके नाम से 17 FIR मुंबई के तिलक नगर थाने में दर्ज है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उन FIR में आपकी जो आधार कार्ड है, जो मोबाइल नंबर है उन आधार कार्ड की जो लिंक है मोबाइल नंबर उससे, और आपके आधार कार्ड नंबर से जो सिम लिंक है उनका यूज़ पोर्न साइट में और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में किया जा रहा है।
और काफ़ी वो व्यक्ति घबराए हुए जब उसको बताया गया। तो ये साइबर जागरूकता अभियान की एक सफलता ही कहना चाहिए, जो कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में सतत जिले में जारी है कि ये एक बड़ा साइबर फ्रॉड होने से बच गया। नहीं तो उसके उस संबंधित जो फ्रॉडर थे उनके द्वारा उससे 2 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। वो बोला गया था यदि आप मामले से बचना चाह रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, और वो अपना खाता नंबर और ये कुछ करने ही वाले थे। इससे पहले पुलिस आ गई और ये एक साइबर फ्रॉड होने से बच गया। ये सूचना है कि 5 मिनट में आपने ये कार्रवाई की है, कितनी सत्यता है? हाँ, ये जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल हम लोग मौके पे पहुंच गए थे, साइबर सेल की टीम पूरी, और मौके पे जाके कार्रवाई जो भी दरवाजे खुलवाए और बताया गया कि ये पुलिस है। ये मामला क्या दमोह जिले का? डिजिटल अरेस्टिंग से बचने के लिए आपको जागरूक होना बेहद जरूरी है। फ्रॉड कॉल से बचें और किसी भी लिंक पर बिना जाने पहचाने क्लिक मत करिए, नहीं तो आपका पैसा जा सकता है। आप डिजिटल अरेस्टिंग का शिकार हो सकते हैं। निश्चित रूप से किसी प्रकार की परेशानी होने पर साइबर सेल की मदद अवश्य लें।